सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हर नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। सपने वो नहीं जो नींद ला देते हैं, सपने वो नहीं जो नींद ला देते हैं, सपने वो हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं, सपने वो हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी को समझना है, जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आइए देखो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र मेहरा हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रीट से रिलेटेड है। हमारे रीट 2021 जो 31,000 पे करंट वैकेंसी आपके लिए आई है। एक सुनहरा अवसर है प्यारे साथियों या लाडलों, आपके लिए रीट कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने का। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को विजिट या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के सारे प्लेलिस्ट की वीडियो जरूर देख लें और साथ ही साथ हमें यह भी बताते रहे कि हमारा कंटेंट कैसा है, दी बेस्ट है, या आपके उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो वो भी कर सकते हैं, और आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। यह आपके लिए एक ऑफर है, ठीक है। अब हम रीट से रिलेटेड हमारा टॉपिक हो गया था महाद्वीपों की उत्पत्ति। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है महाद्वीपों के क्या क्या उपनाम हैं। तो महाद्वीपों के उपनाम, ठीक है। महाद्वीपों के उपनाम, उपनाम का अर्थ क्या होता है कि इसका जो अदर निकनेम, जैसे कि हमारा निकनेम होता है वैसे ही इसका क्या निकनेम है वो क्या होता है। तो देखते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा। जल्दी से जल्दी फटाक से कमेंट कर दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं महाद्वीपों के उपनामों की तरफ। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कमेंट आ चुका है प्यारे साथियों के द्वारा। सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया। अब प्यारे साथियों बताओ कि एशिया के क्या क्या उपनाम है। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो और जल्दी से जल्दी अपने प्यारे साथियों को सभी को बोल दो कि लाइव आ जाए, सर की वीडियो आ चुकी है। एशिया महाद्वीप के काफी उपनाम हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये इनके उपनाम है। तो प्यारे साथियों के द्वारा कमेंट आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं, काफी बच्चे एक्टिव हैं। तो एशिया महाद्वीप के उपनाम में पहला उपनाम क्या है, महाद्वीपों का क्या है, महाद्वीपों का महाद्वीप। अब देखिए प्यारे साथियों, इन्हें महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसका रीजन एक तो ये है कि एशिया महाद्वीप है वो, एशिया महाद्वीप क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, याद रखना, सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप पे बेझिझक टिक कर देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। अभी महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी महाद्वीप में पाई जाती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, एशिया। तो यहां पे हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि महाद्वीपों का महाद्वीप, यदि प्रश्न आ जाए कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है तो एशिया को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है। अब एशिया को
क्यों कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप यह आ जाए तो हमें कैसे कर बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि मानवों की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, इसलिए इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो यहां पे हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप यदि प्रश्न पूछा जाए तो एशिया पे टिक करके आना है, और जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप पूछा जाए तो भी एशिया पे टिक करना है, और महाद्वीपों का महाद्वीप के बारे में पूछा जाए तो भी इस पे टिक करना है। अब जल्दी से जल्दी इसका एक तो ये उपनाम है, अब दूसरा उपनाम क्या है वो देखिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर इसका उपनाम ये है दूसरा। इसके कुल 6 या 7 उपनाम हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, और जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए। साथ साथ इसको रिवाइव भी करते जाएं, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि मैं क्वेश्चंस पूछता हूं टॉपिक होने के तुरंत बाद, तो वो आप ध्यान रखना, रिवीजन मैं साथ साथ में ही करवाता हूं। तो दूसरा उपनाम है वो है सबसे बड़ा महाद्वीप। आ गया ना, मैंने बताया भी था, सबसे बड़ा महाद्वीप। अब सबसे बड़ा महाद्वीप कैसे है? एक तो यह जनसंख्या में है, और दूसरा किस में है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो, अरे अभी तो बताया है। तो दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। ठीक है, अब इसका तीसरा उपनाम क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर ये है इसका तीसरा उपनाम। तो तीसरा इसका उपनाम है वो है संभावनाओं। संभावनाओं का द्वीप, कि यहां पे कोई भी चीज को लेकर संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि यह घटना घटित होने वाली है, मानसून से रिलेटेड हो चाहे जियोग्राफी या नेचर से रिलेटेड कोई भी हो, उसके प्रति संभावनाएं व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो यह तीसरा उपनाम क्या हो गया? संभावनाओं का द्वीप। अब चौथा कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर चौथा ये है। और साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके, क्योंकि रीट बीएड धारियों को सभी को क्रैक करनी है, और ये सुनहरा अवसर है 31,000 पदों पे। कितने पदों पे है प्यारे साथियों? 31,000 पदों पे सुनहरा अवसर है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक सीट तो हमारी पक्की है, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूं आपके साथ में। ठीक है, तो चौथा कौन सा इसका उपनाम? वो है मानवों का घर। क्या है? मानव का घर। अब मानव का घर कैसे है? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि जनसंख्या के रहने के लिए निवास स्थान काफी है इसमें, और जनसंख्या भी काफी मात्रा में रहती है। तो यहां पे जो लोग रहते हैं उनके आवास, रहन सहन की व्यवस्था वगैरह सब ज्यादा होगी। तो क्या हो गया? मानव बस्ती ज्यादा बस्ती है इस महाद्वीप में। किसमें? एशिया महाद्वीप में। तो क्या हो गया? मानव का घर। एशिया महाद्वीप क्या हो गया? मानव का घर। अगला कौन सा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए प्यारे साथियों। और जितने बच्चे लाइव आ गए हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें उससे पता चल जाए कि कितने बच्चे एक्टिव है और हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो अगला क्या है? वो है भविष्य का भंडार ग्रह। क्या है? भविष्य का भंडार ग्रह। अब बताइए प्यारे साथियों, किसे भविष्य का भंडार ग्रह क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक ऑथेंटिक रीजन है,
वो हम पूरा क्लियर करेंगे एकदम छोटी से छोटी चीज को लेके। तो इसके पीछे क्या कारण है कि भविष्य का भंडार ग्रह एशिया महाद्वीप को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। बार बार में यह बात आपके पास आ रही है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी यह बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो भविष्य का भंडार ग्रह कैसे कहा जाएगा? क्योंकि यहां मानव भी ज्यादा है तो संसाधन ज्यादा होंगे, तो भविष्य के लिए जो उपयोगी संसाधन है उसकी संख्या भी ज्यादा होगी। तो इसे भविष्य का भंडार ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे सीमित संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है और उसका उपयोग भी सीमित अवस्था में हो रहा है, तो इसे भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है। अब जो इसका लास्ट उपनाम बचा वो कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। यह है सर तो कमेंट आ चुका है हमारे पास। तो वो क्या है? सभी धर्मों की अदृश्य भूमि। वो क्या है? सभी धर्मों की अदृश्य भूमि। सभी धर्मों की अदृश्य भूमि किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो अब इसको पहले से नोट कर लीजिए सबसे पहले, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखूंगा और फिर हमको इसको डिटेल में एक बार बता देता हूं, फिर नोट कर लेना आप कि एशिया महाद्वीप के कितने उपनाम है? 6 नाम है। महाद्वीपों का महाद्वीप पहला। ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप कहे जाने के पीछे रीजन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इन दोनों की दृष्टि से महाद्वीप होने के कारण यह महाद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। फिर है सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्र से बल की दृष्टि से भी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी है। फिर है संभावनाओं का द्वीप कहा जाता है इसे। फिर मानव का घर कहा जाता है। भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है। सभी धर्मों की अदृश्य भूमि इसे कहा जाता है। तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लीजिए। एक मिनट का टाइम है आपके पास। लाइव का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, मतलब आप रीड को लेके बहुत सीरियस हो, यह काफी अच्छा लगा मुझे। और साथ ही साथ यह भी बता दीजिए कि आप मतलब एजुकेशन सेक्टर में किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या आपने अब तक कौन सी क्लास की स्टडी कर रखी है, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे से सीनियर है या मेरे लेवल के ही मेरे प्यारे भाई लोग या साथीगण हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी वे का है, हमारे से रिलेटेड टॉपिक है। और ज्योग्राफी पढ़ने में साहब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है। आपको आता है या नहीं आता, ये भी कमेंट कर दीजिए कि ज्योग्राफी है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलो इससे रिलेटेड अब करते हैं क्वेश्चंस। तो तैयार हो ना आप? अब आएंगे आपके सामने प्रश्नों की बौछारें। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? पहला प्रश्न फटाक से कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी, अभी पढ़ा है बस, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। सिर्फ 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है आपके लिए, मुझे पता है 1 मिनट से पहले बच्चे आंसर कर देंगे। हमारे प्यारे बच्चे बहुत एक्टिव है और खासकर मेरी क्लास को लेकर तो बहुत ज्यादा ही एक्टिव है। आपका यही प्यार आपको रीड तक ले जाएगा और हमें भी अग्रसर करने पर प्रेरणा देगा। बहुत मतलब प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। प्रश्न में ही उत्तर नहीं था। जल्दी से जल्दी फटाक से कमेंट कर दीजिए। क्योंकि तो उत्तर आ चुके हैं, आप देख के मतलब देखा देखी वाला सिस्टम मत करें।
तो मैं देख पा रहा हूं कईयों के कमेंट आ चुके हैं। तो महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है कि यह एशिया महाद्वीप है ना, उसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीपों को महाद्वीप का महाद्वीप का कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसका? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, इसलिए इसे महाद्वीपों का महाद्वीप और महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और इससे यह क्षेत्रफल में बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है। ठीक है, अब हमारा जो अगला महाद्वीप है वो क्या होने वाला है उपनामों में? वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम ये हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। दूसरा इसका उपनाम क्या है? काला महाद्वीप। ये दो तो मैंने बता दिए। अब बाकी इसके उपनाम है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। दो तो मेरे सामने आए हैं तो मैंने ऐसे के एज इट इज को पेस्ट कर दिया, ऐसे मानो। ठीक है, बच्चों के आंसर सही भी आ रहे हैं, देख पा रहा हूं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से। आज लगता है कि पहले से ये टॉपिक आपने पढ़ भी रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो रीड के लिए आप बहुत अच्छे ही वे में जा रहे हैं। अगले कौन से हैं? अगला है डार्क कंटिनेंट। डार्क कंटिनेंट, डार्क कंटिनेंट महाद्वीप। ठीक है, उससे अगला कौन सा है? उससे अगला है न्यूहालैंड। न्यूहालैंड। उससे अगला कौन सा है? पठारी महाद्वीप। क्या है? पठारी महाद्वीप। अब एक सिर्फ अंतिम बचा है, वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। उसका कमेंट नहीं आया अभी तक, फिर हम इस पे बात करते हैं कि ये कैसे कैसे क्या है। तो वो अंतिम महाद्वीपों में अंतिम अफ्रीका महाद्वीप का उपनाम क्या है? वो है सबसे पिछड़ा महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को एक तो अंध महाद्वीप कहा जाता है, काला महाद्वीप कहा जाता है, डार्क कंटिनेंट कहा जाता है, न्यूहालैंड कहा जाता है, यानी कि पठारी क्षेत्र इसमें सर्वाधिक मात्रा में है, तो इसे तो सबसे पिछड़ा पठारी महाद्वीप क्या है? पठारी महाद्वीप। पठारी महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि अफ्रीका में पठार सर्वाधिक मात्रा में, अफ्रीका में ही पठारी प्रदेश है या पठार सर्वाधिक मात्रा में अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो इसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है। और सबसे पिछड़ा महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कई क्षेत्रों में बहुत ही पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड हमारे 6 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। इनमें से यदि कोई सा भी
दिया हुआ हो और ऑप्शन में अफ्रीका महाद्वीप हो तो बेझिझक टिक कर देना। कौन से हैं? अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, डार्क कंटिनेंट, न्यूहालैंड और पठारी पर महाद्वीप और सबसे पिछड़ा महाद्वीप। अब जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर अगले महाद्वीप है हमारा, कौन सा होने वाला है? वो है यूरोप। आई होप आपने लिख लिया होगा या नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट व्यू ले ले साथ साथ में। तो अगला है वो है हमारा, कौन सा महाद्वीप है? वो है यूरोप महाद्वीप। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। तो इसके उपनाम कौन से हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। और लाइव का तो आप काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अन्य दोस्तों के साथ भी लगातार शेयर करते रहे और वीडियो को लाइक जरूर करते रहे। अब यहां तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि आप नए हैं तो चैनल पर, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हम जो टैली रीड से रिलेटेड अपडेट डाल रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंच रहे। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप के उपनाम क्या है? पहला है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। दूसरा कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। दूसरा है सर्वाधिक घना महाद्वीप। कौन सा है? सर्वाधिक घना महाद्वीप। आज बहुत खुशी हो रही है आपके लाइव का रिस्पांस देके, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपकी तरफ से। अब तीसरा कौन सा है इसमें? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कि सर ये इसका तीसरा उपनाम है। तीसरा है वो है सर्वाधिक औद्योगिकृत और चौथा कौन सा है? वो है पोल्डर भूमि वाला महाद्वीप। तो इसके कितने उपनाम हो गए? 4। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है किसको? यूरोप महाद्वीप को। सर्वाधिक घना महाद्वीप कहा जाता है किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। सर्वाधिक औद्योगिकृत महाद्वीप कहा जाता है किसको? यूरोप महाद्वीप को। और पोल्डर भूमि वाला महाद्वीप कहा जाता है किसको? यूरोप महाद्वीप को। देखिए सर्वाधिक घना महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी ऑथेंटिक रीजन है। और सर्वाधिक औद्योगिकृत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उद्योग धंधा वगैरह काम सर्वाधिक किसमें होता है? यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में होता है। और पोल्डर भूमि वाला महाद्वीप, तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। आगे अब जब भी तैयारी करोगे उसमें काम आएगा। अब हमने 3 कर लिए, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर तीनों के आपने सही उत्तर दिए तो आपको एक लकी प्राइज मिलेगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आई होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट व्यू। तो अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है कि संभावनाओं का द्वीप किसे कहा जाता है? यह हमारे जो समक्ष सर बैठे हैं वो भी उत्तर करेंगे। संभावनाओं का द्वीप किसे कहा जाता है? दूसरा है
डार्क कंटिनेंट द्वीप किसे कहा जाता है? और तीसरा है सर्वाधिक घना महाद्वीप किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, अभी पढ़ा है। बहुत ही इजी प्रश्न है और ये मान के चलो कि ये प्रश्न आपके रीट में ही आ गए हैं, ऐसा मान के चलो। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए, पहले बच्चों के तो आंसर आने स्टार्ट भी हो चुके हैं, बहुत अच्छे। सर से पूछते हैं हमारे। तो सर बताइए, संभावनाओं का द्वीप कौन सा महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका। देखिए बच्चों, सर भी आपके साथ स्टडी कर रहे हैं और आप भी सर के साथ स्टडी कर रहे हैं। तो सर और आपके बीच में एक कंपटीशन है जिसमें देखते हैं कौन जीतता है। तो संभावनाओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। प्लस पॉइंट जाता है आपको, ठीक है। डार्क कंटिनेंट महाद्वीप किसे कहा जाता है? बताइए सर। अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। अफ्रीका प्लस की स्क्वायर आपको, ठीक है। सर्वाधिक घना महाद्वीप किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। बाद में सर आपके उतावले हो रहे हैं इसका उत्तर देने के लिए कि इसका उत्तर तो मैं एकदम सही ही दूंगा। कुछ भी हो जाए, इसका उत्तर यदि सही नहीं दे पाया तो मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ कैमरामैन के रूप में स्टडी कर रहे हैं। तो बताइए सर, सर्वाधिक घना महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप। यूरोप को कहा जाता है। आपका उत्तर बिल्कुल ही सही है। सर हमारे इनाम कहां पे? फिर इनाम दो हमें। तो +3 की स्क्वायर होगी आपकी। तो इसमें हमारे जो जीते हैं वो हमारे सर तो जीते नहीं, इसलिए सर को तो कोई इनाम मिलता नहीं। आप जीते हो तो आपको लकी ड्रॉ वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आपके और सर के बीच में कंपटीशन था, उसमें आप बिल्कुल बेझिझक जीते हैं, इसलिए मतलब आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, ये तो पता चला। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। लगातार वीडियो को शेयर करते रहे। अब हमारा जो अगला महाद्वीप आने वाला है वो कौन सा है? वो है उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। इसका कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी कि सर उत्तरी अमेरिका को इस उपनाम से जाना जाता है। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरे प्यारे बच्चे जीते हैं सर से। तो उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है, बस यही इसका उपनाम है। क्या कहा जाता है? नई दुनिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो हर टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र के मामले में विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है, ना कि विकासशील देश है। सॉरी, अमेरिका हर चीज में अग्रणी है, इसलिए इसको नई दुनिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं दक्षिणी महाद्वीप। क्या देखते हैं? दक्षिणी अमेरिका। हमारा 5वां महाद्वीप कौन सा है? वो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका क्या कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि ये कहा जाता है। इसके 3 उपनाम है। कौन कौन से उपनाम है? वो पहला है पक्षियों का महाद्वीप। क्या है? पक्षियों का महाद्वीप। दूसरा कौन है? दूसरा क्या है? रिक्त महाद्वीप।
और तीसरा है निर्धन लोगों का महाद्वीप। क्या है? निर्धन लोगों का महाद्वीप। अब बताइए इसको पक्षियों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, रिक्त महाद्वीप क्यों कहा जाता है, यार निर्धन लोगों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसके पीछे ऑथेंटिक रीजन क्या है, हमें उस रीजन को भी पकड़ना है, तभी हम इस जो ये क्या है महाद्वीपों के उपनाम है उस पे फोकस कर पाएंगे। तो पक्षियों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है कि पक्षी सर्वाधिक प्रवासी पक्षी या आवासी पक्षी किसमें है? दक्षिणी अमेरिका में है, इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। रिक्त महाद्वीप, रिक्त का अर्थ होता है खाली, मतलब खाली महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को। और निर्धन लोगों का महाद्वीप यानी कि अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के इलाकों के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गरीब और निर्धन लोग व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं या आवास निवास करते हैं, तो इसे निर्धन लोगों का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? दक्षिणी अमेरिका को। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर उससे अगला है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो इसके उपनाम कौन कौन से हैं, फिर मैं इसको फिल कर देता हूं यहां पे आपके बताए हुए आंसरों के हिसाब से। एक का तो आंसर आ चुका है, करंट में बहुत एक्टिव, बहुत अच्छा। एक कमेंट आया, वो क्या है? वो है ओशिनियाई महाद्वीप। क्या है? ओशिनियाई महाद्वीप। ठीक है। दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा है द्वीपीय महाद्वीप। तीसरा है सुनहरी ऊन का महाद्वीप या ऊन का देश, ऊन का महाद्वीप। चौथा कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, लगातार कमेंटों की बौछारें कर दीजिए। तो चौथा है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लैश। चौथा कौन सा है? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लैश। पांचवा है कंगारुओं का देश। किसका? कंगारुओं का देश या कंगारुओं का महाद्वीप। पांचवा कौन सा है? कंगारुओं का महाद्वीप। और छठा है प्यासी भूमि वाला देश। तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? वो है 6 उपनाम है। ओशिनियाई महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप, सुनहरी ऊन का महाद्वीप, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लैश का महाद्वीप, कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि वाला देश। तो इसमें जो याद रखने के रिलेटेड वो है सुनहरी ऊन का महाद्वीप, यानी कि सुनहरी ऊन कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कंगारुओं का देश मतलब सर्वाधिक मात्रा में कंगारू कहां पाए जाते हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया में, 2 किस्म। तीसरा है प्यासी भूमि, यानी कि पीने योग्य या जल की मात्रा सर्वाधिक कम मात्रा में किसमें पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो प्यासी भूमि वाला देश। तो आप जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे वीडियो के अंत में आ चुके हैं, वो है लास्ट 7वां महाद्वीप कौन सा है? वो भी कमेंट कर दीजिए, बचा है, और इसको नोट भी कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला महाद्वीप कौन सा होने वाला है? अगला है लास्ट 7वां है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके उपनाम कौन कौन से हैं?
इसका पहला उपनाम है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। किसके लिए? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, पहला तो मैंने बता दिया। अगला कौन सा है वो कमेंट कर दीजिए। लो, दूसरा भी कमेंट आ चुका है। दूसरा है गतिशील महाद्वीप। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आज आ रहा है आपकी तरफ से लाइव का। तो जितने बच्चे लाइव है उनसे मेरा निवेदन है कि वो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि हमें उससे मोटिवेशन इंप्रेशन मिल पाए कि हाँ इतने बच्चे एक्टिव हो और हमारी वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। तीसरा कौन सा है इसका? वो है सफेद महाद्वीप। लास्ट और इंपॉर्टेंट बचा है वो कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। और लास्ट इसका कौन सा है? वो है आकार बदलता महाद्वीप। जैसा कि नाम से ही पता चलता है और नक्शे को देखने पे पता ही लगता है। मैं आपको वर्ल्ड जीके भी एक बार ध्यान से समझाऊंगा, वर्ल्ड का मैप आगे। तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। सफेद महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और आकार बदलता हुआ महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अब मैं आपके सामने 4 प्रश्न रखने वाला हूं। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी कुछ भी लेना है वो ले लीजिए जल्दी से जल्दी। फिर मैं 4 प्रश्न पूछूंगा, उसमें हमारे सर और आपके बीच में कंपटीशन चलेगा। बच्चे जीतने वाले हैं? नहीं, इस बार हमारे सर जीतेंगे। बच्चे हमेशा टीचर से आगे होते हैं, आगे होंगे भी और होने भी चाहिए। तो पहला प्रश्न है वो है रिक्त महाद्वीप किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिक्त महाद्वीप किसे कहा जाता है? दूसरा है न्यूजीलैंड महाद्वीप किसे कहा जाता है? क्या है? न्यूजीलैंड महाद्वीप किसे कहा जाता है? तीसरा है भविष्य का भंडार ग्रह किसे कहा जाता है? भविष्य का भंडार ग्रह किसे कहा जाता है? चौथा कौन सा है? आपके लिए 3 आंसर आ चुके हैं। चौथा है ओशिनियाई महाद्वीप। क्या है? ओशिनियाई महाद्वीप किसे कहा जाता है? इन चारों के उत्तर देने हैं आपको। इस बार भी आपको सर से जीतना है। इस बार सर ने पूरी तैयारी कर रखी है आपको हराने की, लेकिन आपको हारना नहीं है। पूरे के पूरे नंबर आपको लाने हैं इसमें। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर रिक्त महाद्वीप इसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड महाद्वीप इसे कहा जाता है, भविष्य का भंडार ग्रह इसे कहा जाता है और ओशिनियाई महाद्वीप इसे कहा जाता है। मैं आपके कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं और साथ ही साथ सर भी उतावले हो रहे हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो देखते हैं किसके कितने आंसर सही होते हैं। बच्चों के आंसर आ चुके हैं तो सर को नहीं दिखाएंगे हम। तो सर बताइए रिक्त महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका। किसे कहा जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को। तो सर का आंसर है अफ्रीका। ठीक है, यहां पे लिखता हूं सर का और यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स का। सर का है अफ्रीका। ठीक है, सर का क्या है? अफ्रीका। और स्टूडेंट ने दिया है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अगला आ रहा है न्यूजीलैंड महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो सर जल्दी से जल्दी बताइए, न्यूजीलैंड महाद्वीप किसे कहा जाता है? बता रहे सर, रुको सर। इतना वक्त नहीं है।
थोड़ा भाई दो सर। बच्चों के आंसर आ चुके हैं तो हम देखते हैं। सर अफ्रीका। अफ्रीका को, ठीक है, अफ्रीका को महाद्वीप कहा जाता है और बच्चों के भी है अफ्रीका, बिल्कुल सही, ठीक है। भविष्य का भंडार ग्रह किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया सर। एशिया, वाओ, सर ने तैयारी कर रखी है, बच्चों हार मत जाना। एशिया और बच्चों के भी एशिया, बिल्कुल सही। अब आपका लास्ट प्रश्न है, वो क्या है? वो क्या है? लास्ट प्रश्न है आपका, वो लास्ट है, ओशिनियाई महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो बताइए सर। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो बच्चों का भी ऑस्ट्रेलिया। सर एक कबाब आपसे भी पूछना चाहेंगे सर। सर पूछे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो आज के हमारे जो इस आंसर में, उसमें 4 में से 4 मिले हैं हमारे स्टूडेंट्स को और 3, तो हमारे विनर कौन है? आप हो ऑफिशियली इसके विनर। तो अब हमारे सर की इच्छा हो रही है कि हमसे एक प्रश्न पूछें, तो सर बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? क्या? द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? अगर आपने गलत दिया तो सर गलत हो गया। ठीक है सर, बताओ। बिल्कुल बताएंगे। द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा जाता है। और बच्चों का जो प्राइज आपने कहा था वो भी बताएं उनको, क्या आप देने वाले हो? ठीक है, तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तालियां हो जाए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो आज आपने 2 टेस्ट दिए, उसमें दोनों में आप विनर रहे हैं, तो यही आपके लिए आपका प्राइज है कि आप कंपटीशन वे को लेके बहुत ही सीरियस हैं और हमारी वीडियो के साथ बहुत ही पसंद कर रहे हैं और टॉपिक को सीरियसली लेके पढ़ रहे हैं। तो आई होप, मैं यही प्रे करूंगा कि आप इसी तरह अगर अध्ययन या स्टडी करते रहे तो रीट में लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ आज का हमारी वीडियो का टॉपिक जो महाद्वीपों के उपनाम हमने कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम महाद्वीपों को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक महाद्वीप को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके ही जाएगा, क्योंकि आपके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। बाय बाय।